इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं। आप चाहे फिजिक्स को इसके पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और अक्टूबर टू फरवरी तक आपको एकदम बेहतरीन स्टूडेंट बनाने के लिए मैं चैलेंज आपसे करता हूं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को पढ़ते हुए चलना है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज, और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि आपका पहला चैप्टर है स्टैटिक इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको बेहतरीन ही कमांड कुछ क्वेश्चन पर रहना चाहिए, ध्यान दिए रहना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा परिभाषा तथा मात्रक को आपको लिखना है, ध्यान दीजिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला याद रखे रहेंगे तो डिफिनीशन बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में बना लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लिखिएगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ध्यान दिए रहना। फिर से एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि आपको लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए के बराबर रहती है। पहले हम लोग फार्मूले को लिखते हैं। फार्मूला क्या आया था, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। ध्यान दिए रहना, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना हो अर्थात डिफिनीशन बनाना हो तो आप फार्मूले को याद रखे रहना। फार्मूला आपका आया है कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। आप कैसे लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश, क्यू को हम क्या कहते हैं, आवेश, और वो भी कौन सा आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, और एफ क्या है, बल है, और ये कैपिटल ई क्या है, तीव्रता, वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। फार्मूला क्या बना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे धन परीक्षण आवेश। ये कौन सी आवेश है, परीक्षण आवेश है, और इसका चार्ज हमेशा धनात्मक रहता है। आप बनाइएगा डिफिनेशन। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका इस वीडियो को पढ़ते समय आप कापी कलम लेकर बैठे रहिए, बेहतरीन रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मैं आपको बोल के बता दूंगा और आप बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे, शायद यहाँ पर लिखे हुए शब्दों को भी आप ना समझ पाए। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे डिफिनेशन बना, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल इक्वल टू वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट, मतलब वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। हिंदी में लिखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बल बटे परीक्षण आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां तक आप पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए। इसमें कहा गया इसका मात्रक बताइए। आप लोग जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और धन परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जब आपसे किसी ने पूछा इसका मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आप नीचे वाली लाइन में बढ़िया से लिख देंगे इसका मात्रक अर्थात विद्युत क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है।
न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कभी कभी इसके डायमेंशनल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो डायमेंशनल को आप बेहतरीन तरीके देखिए, क्लास 11 के पहले चैप्टर में डायमेंशनल कुछ आपको याद कराए जाते हैं, जैसे कि बल का डायमेंशनल याद कर लें, mLT⁻⁻2 और कूलाम का बीमा होता है AT। जब ये पूरे ऊपर जाएंगे ना तो चिन्ह परिवर्तन होंगे, और जैसे A के घाते 1 है तो ऊपर जाएंगे A के घाते -1 हो जाएंगे। मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, mLT⁻⁻2 और A⁻−1 T⁻−1। तो इसी को आप देखिए, इसी को साथ में लिखो, पहले कमेंट करो, mL है L लिखो और T⁻−2 T⁻−1, T पावर कितने हो गए, -3 हो गए, A⁻−1। ये इसकी बीमा है। अगर एग्जाम में आपसे 1 नंबर के या 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की बीमा बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, mLT⁻−3 A⁻−1। यदि डिटेल में आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप फार्मूला लिखिएगा, फार्मूले के बाद आप मात्रक लिखिएगा और मात्रक से लिख लीजिएगा बीमा mLT⁻−2 बटे 80, और जब ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, लास्ट में आएगा mLT⁻−3 A⁻−1। ये वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो गई। ये आप, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ रहा है। आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को पढ़ सकते हैं या तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर, मतलब 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर कितना बल लगाया जा रहा है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। जब आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो मतलब कैपिटल E की वैल्यू पूछा गया है और बल की वैल्यू दिया गया है 2.25 न्यूटन और आवेश की वैल्यू दिया गया है 1.5 गुणे 10⁻³ तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओनली 3 मार्क के पूछे जाते हैं। ये भी आपके कितने नंबर के, 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप घबराइएगा मत, आराम से आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको फार्मूला है तो डेफिनेशन आप पता कर लेंगे और फार्मूला ही ज्ञात है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप समझिएगा आवेश की वैल्यू दिया गया है Q नॉट की वैल्यू दिया गया है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम। और इसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस आवेश पर, ये धन परीक्षण आवेश है, इस आवेश पर बल लग रहे हैं 2.25 न्यूटन का। इतने न्यूटन का क्या कर रहा है, बल लग रहा है। तो आपसे पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, अर्थात वेक्टर E की वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी आपसे वेक्टर E की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप फार्मूला लगाइएगा, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q नॉट। कौन सी फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q नॉट। ऐसे आप लोग फार्मूले में रखिए। देखिए F की वैल्यू कितना है, 2.25 कूलाम। बेहतरीन तरीके से आप लगाइए एग्जाम में अगर आएगा तो। और आवेश की वैल्यू दिया गया 1.5 गुणे 10⁻³ तो आप आराम से बेहतरीन तरीके से आप लगाइए। देखिए ध्यान दीजिए, जब इसका भाग 1.5 का भाग 2.25 में देंगे तो कट जाएगा, आएगा 1.5, अर्थात कितना बच्चा 1.5 बटे 10⁻³ ये जब -3 है ऊपर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पर माइनस है, 10⁻³ है तो ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर +3 रहा होता तो ऊपर जाता क्या होता, -3 हो जाता। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, 1.5 गुणे 10⁻³ अब देखिए इसका मात्रक आप लिख दीजिएगा भाई न्यूटन प्रति कूलाम। आप इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लिख दीजिएगा, नहीं तो इसी का आंसर आप कोटि मान के रूप में लिख सकते हैं 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। इट इज फाइनल आंसर। ये आपके कैसे आंसर रहेंगे भाई, फाइनल आंसर 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। नहीं तो आप कोटि मान के रूप में लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आपका आंसर सही रहेगा। आई होप आप वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कूलॉम्स का विद्युत बल संबंधित नियम को लिखिए। या तो आपसे एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कूलॉम्स के विद्युत बल संबंधित नियम, नहीं तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कूलॉम्स के नियमों की निगमन कीजिए, नहीं तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जो किनके अनुसार ज्ञात किया जाएगा, कूलॉम्स लॉ के अनुसार। और एक एक करके कॉन्सेप्टेज आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक साइंटिस्ट के बारे में समझिए, अर्थात एक फुटबॉलर के विषय में समझिए। ये एक ऐसे फुटबॉलर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे आप क्या कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, सबसे पहले ये पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते समय क्लाइमेटोलॉजी का निर्माण हुआ। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब आप समझते हैं ना कि मानसून बना और वर्षा होने की स्थितियां बन गई। तो बादलों में संघनन की प्रक्रिया से, ध्यान दो, संघनन की प्रक्रिया से बादलों में बिजली कड़कने लगा। जब ये पतंग उड़ा रहे थे और उड़ाते समय इन्होंने ये ध्यान दिया कि जब बिजली कड़क रहे थे तो अचानक से इनके मांझे में ताप में करंट प्रवाहित होने लगे, इनमें करंट प्रवाहित होने लगे और करंट प्रवाहित होने के बाद इन्होंने ये पतंग को तुरंत ही छोड़ दिया और इनको करंट लग गए। और छोड़ने के बाद तो इन्होंने सोचा कि कैसे विद्युत धाराएं अर्थात इलेक्ट्रिसिटी इस कुचालक में प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब ये तो तात था, तात क्या है, कुचालक है, आप जानते हैं कुचालक मतलब जिनमें धाराएं प्रवाहित ना हो, इन्हें ज्ञात था। लेकिन जब इन्होंने देखा, जब क्लाइमेटोलॉजी का निर्माण हुआ और पतंग उड़ा रहे थे, अचानक से क्लाइमेटोलॉजी का निर्माण हुआ और उस दौरान जब इन्होंने तात को एक हाथ से पकड़ा था तो जैसे ही करंट लगा ये क्या कर दिए, छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद इन्होंने सोचा कि विद्युत धाराएं तो हमेशा सुचालक में प्रवाहित होते हैं, अर्थात चालक में धाराएं प्रवाहित होते हैं, और इनमें कैसे विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगे। तो इन्होंने लैब में आकर एक्सपेरिमेंट में बताते हैं। फिलहाल के बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने परीक्षण को यहीं पर छोड़ दिए थे, लेकिन इनके बाद आते हैं थेल्स। ये थेल्स बताते हैं लगभग 2000 वर्षों पहले, 2000 वर्ष पहले ये बताते हैं कि कहते हैं सभी पदार्थों में आवेश होते हैं। आवेश का मतलब आप समझिएगा कि किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमताएं होती हैं। आकर्षित करने की क्षमता और प्रतिकर्षित करने की क्षमता। सभी पिंड अपने एक बाहरी आवरण पर आवेश उत्पन्न करते हैं। वो आवेश उत्पन्न करने की स्थितियां अलग अलग होनी चाहिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ठीक है बताया, इतनी डिस्कस करने के बाद कहा ठीक है, अब थेल्स से आपने प्रेक्षण रखें कि इन्होंने बताया, ध्यान दो, इन्होंने बताया कि इमेजिन करो एक लोहा है और इधर भी लोहा है। इमेजिन करो एक ही पदार्थ है, मतलब दो पदार्थ थे, एक लोहा थे, अगला भी लोहा लिए। इन्होंने जब बिल्ली की खाल को रगड़ा, एक तरफ इधर बिल्ली की खाल को रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि जो लोहा था, लोहा और ये लोहा है, ये क्या करता है, ये एक दूसरे को, दोनों को क्या कर रहे थे, दूर प्रतिकर्षित कर रहे थे। मतलब इनके भी जो आवरण थे, मतलब बाहर साइड क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इन्होंने देखा कि दोनों के मध्य कौन से बल लग रहे थे, प्रतिकर्षण बल लग रहे थे। अब इससे यह ज्ञात होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विजातीय आवेश गए, इमेजिन करो इधर हम लोहा ले लिए और इधर कोई भी लकड़ी चाह रही है, ठीक है, लकड़ी ले लिए, इमेजिन करो, आप समझिएगा
तो इन्होंने देखा, जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, और इनमें गुण जो उत्पन्न हो रहे थे, ये जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे थे, इनमें आकर्षण करने की क्षमताएं थी, जिन्हें आप क्या कहते हो, आकर्षण बल। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन बताते हैं इतने, और थेल्स महोदय इसके बाद बताते हैं, जब बिल्ली की खाल को एक ही पदार्थ को रगड़ते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट, छोटे बच्चे थे तो एक्सपेरिमेंट करते होंगे कि आप अपने बाल में पेन को रगड़ते होंगे और छोटे छोटे हल्के हल्के पदार्थों को क्या करते होंगे, अपनी तरफ अवशोषित करता है वो पेन। आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप एक पेन लीजिएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लीजिएगा, आप अपने बाल में घिसिएगा, रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद उस वस्तु के संपर्क में लाइएगा, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और जब अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इस पदार्थ में, इस वस्तु में आवेश उत्पन्न होते हैं। यही आवेश एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करने की व्याख्या करता है, वो प्रतिकर्षित करने की भी व्याख्या करता है। देखिए, आप कहानी को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मैं आपको 2000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, और इस दौरान थेल्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे ऐसे परीक्षण किए थे जो आप कल्पनाएं नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, समझिए। इन्होंने जब ये थेल्स बता दिए ये परीक्षण को, तो इसके बाद डिस्कस होता है, डिस्कस यही होता है कि भैया जो सजाती आवेश है, मतलब इसमें अगर इमेजिन करो ये पदार्थ है और पदार्थ पे प्लस आवेश है, इनमें ये पदार्थ है, ये प्लस आवेश है। जब इन दोनों के मध्य, ध्यान दो, इन दोनों के मध्य लगते हैं बल प्रतिकर्षण, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पीछे की साइड ढकेलेंगे ना, और इनमें भी कौन से बल लग रहे हैं, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये देखा गया कि जब एक ही पदार्थ थे, अर्थात धनात्मक और धनात्मक थे, तो दोनों के मध्य कौन से बल लग रहे थे, प्रतिकर्षण बल। कौन से बल लग रहे थे, प्रतिकर्षण बल। अगर आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया सजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो आप एक ही लिखिएगा, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण, लगने वाले प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है इस पर और इस पे भी माइनस चार्ज है, आवेश माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। आप इतनी डिटेल में आप समझ रहे हैं, आप समझते ही हुए चलिए कि पूरी टॉपिक PYQ की ऐसी की तैसी हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि दोनों के मध्य कौन से बल लग रहे हैं, प्रतिकर्षण। और आइए आप समझते हैं, यहां तक तो हम लोग सीख गए कि भाई ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसमें जब सजातीय आवेश थे, मतलब दोनों पिंड पर, इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, सजातीय आवेश थे, इस पे माइनस थे, इस पे माइनस, सजातीय आवेश मतलब बल कैसे लग रहे थे, प्रतिकर्षण मतलब दूर भेज रहे थे। जैसे इमेजिन करो, इमेजिन ये डस्टर प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, और दोनों को इमेजिन करो हम बिल्ली की खाल से रगड़ दिए, तो दोनों को जब संपर्क में लेके आएंगे ना, संपर्क में नहीं आएगा, ये दूर चला जाएगा। तो इन्हीं बलों का हम लोग कहें कि प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों पर आवेश कैसे थे, धनात्मक थे, या तो दोनों पर ऋणात्मक आवेश रहेंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही समझिएगा कि अगर एक पिंड पर, एक वस्तु पर धन चार्ज है और दूसरे पर ऋण चार्ज है, मतलब धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों के मध्य जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा तो दोनों के मध्य देखा गया कि आकर्षण बल की व्याख्या की जा रही थी। कौन सी बल लग रही थी, आकर्षण बल। इससे यही ज्ञात होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब समान आवेश वाले, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश का मतलब अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन को समझ में आ गया कि हमारे जो कुचालक थे, अर्थात वो जो मांझे थे, वो तो कुचालक ही थे, उस पे आवेश की गणना हम अगर प्लस करते हैं तो बादलों में विद्वान आवेश, जो उपस्थित आवेश हैं,
वो ऋणात्मक होंगे। अगर बादलों में आवेश धनात्मक है तो हमारे जो तात हैं, जो मांझे हैं, उनमें आवेश कैसा रहेगा? धनात्मक रहेंगे। धनात्मक ऋणात्मक, तो दोनों के मध्य तभी प्रतिकर्षण बल लगा और आकर्षण बल लगा, नहीं तो फिर नहीं लगता। आइए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आखिर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन के सभी पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। तो आप पहले ही पॉइंट को लिख दीजिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए, माना दो पिंड आवेश है, हम लिख के बता दे रहे हैं, माना दो आवेश कैसे हैं भाई? Q1 तथा Q2 है। इतना हम लोग लिख चुके। माना दो आवेश Q1 तथा Q2 है, और देखो और ध्यान दो, दोनों के मध्य मतलब दोनों के बीच की दूरी आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों की बीच की दूरी R है तथा लगने वाला बल लगने वाला बल कैसा हो सकता है? या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, अभी आपको बताया गया। अब इमेजिन करो अगर आपसे पूछ लिया जाए कूलम्ब्स लॉ में डेरिवेशन में 5 नंबर के एग्जाम पे, क्यों 6 नंबर के एग्जाम में पूछे जाए, तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो आप दो पिंड बना लीजिएगा, एक पिंड इधर है, इसका आवेश Q1 और इसका आवेश कैसा है? Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी रख दीजिएगा R। दोनों पर लग रहे हैं बल आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। आपसे पहले क्वेश्चन में क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब पहले आवेश के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, और इसके बाद कहा गया उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इसे समीकरण 1 इसे समीकरण 2 बना देते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन है F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे क्या आएगा? R² आएगा। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, या तो आप कांस्टेंट के रख दीजिए, नहीं तो आप कांस्टेंट लेके आइए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R²। ये आप ध्यान दीजिए, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका कांस्टेंट है, नियतांक है। आप लिख सकते हैं जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, जिसका मान क्या हो सकता है? जिसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू निश्चित है, मतलब 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, इसमें ये बताया गया। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है तथा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट भी निर्वात की विद्युतशीलता है, या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान निश्चित रहता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणे 10 घाते -12। इतना आवेश की वैल्यू क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। आप मात्रक भी लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी आप क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं उसका मात्रक। देखिए, यदि हम लोग परावैद्युतांक मान लेते हैं, परावैद्युतांक मान लेते हैं, वैसे पे तो ना परावैद्युतांक की वैल्यू रहती है 1 के बराबर 1 रहता है, तो परावैद्युतांक रखोगे तो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 गुणे Q2 बटे R²। यही क्या है? कूलम्ब्स लॉ का नियम है।
आई होप आप समझ गए होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आप इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा भैया, न्यूटन, एकदम बेहतरीन रहेगा। मतलब कूलॉम्स ने अपने संबंधित नियमों में क्या व्याख्या किया, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके बेहतरीन तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हम लोग, आइए ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का बीमी समीकरण बताइए। मतलब आपसे पूछा गया है ε0 का बीमा बताइए, बस सीधा सीधा क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2020 में, 20 में तो वैसे पे नहीं बने थे, 2019 में पूछे गए थे, और 19 के बाद 23 में पूछे गए थे, 23 के बाद 24 में पूछे गए थे। और भाई ये 2 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर भाई इंपॉर्टेंट आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जामों में आ सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए रिपीटेड, जब से एनसीईआरटी आया है तब से वो आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं तो सीधे सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जामों में। ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया ε0 की बीमा निकाले, तो हम लोग सबसे पहला कूलाम के समीकरण से, कूलाम के समीकरण से लगाएंगे। और कूलाम का समीकरण बताया गया था, ध्यान दो, कूलाम के समीकरण में यही बताया गया था F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और आपसे कहा गया कि भाई ε0 की बीमा निकालिए। ध्यान दीजिए, कूलाम लॉ यही दिया गया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आप ध्यान दीजिए, ε0 की बीमा निकालना है, मतलब उसको अलग रखो, ε0 इधर लेके चले आए, ये गुणे के रूप में इधर आएगा भाग के रूप में, तो 1/4π Q1 × Q2/r²। और F यहाँ पर आ गया तो F × r²। इतना आपको समझ में आ गया, बेहतरीन। ये पावर में है, ये ध्यान दे रहा ना, r² है। तो ये जो 1/4πε0 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई मात्रक होता नहीं है, नहीं होता। तो आप समझिएगा ε0 के सबसे पहले देखो, ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये भी आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ये क्या है, F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या है, r दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर²। देखिए, जब आपसे अगर पूछा जाए एग्जामों में, इसका मात्रक पूछ लिया जाए, तो आप एक ही चीज लिखिएगा। देखिए ऐसे लिखिए, कूलाम, कूलाम मतलब कूलाम², बटे का मतलब प्रति, यहाँ पर क्या है, न्यूटन है, न्यूटन लिखिएगा, फिर इसके बाद मीटर²। ये तो मात्रक पूछा गया, मात्रक कितना लिखिएगा, कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर²। इतना आप बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन हमें पूछा गया है कि बीमी विश्लेषण कीजिए। देखिए बीमी विश्लेषण में आप ध्यान दीजिए, कूलाम अर्थात आवेश की बीमा AT होता है, और हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। यहाँ पर भी क्या है, AT है, फिर बेटे बल का मात्रक, अब बल की बीमा क्या होती है, m/L⁻² होता है। और मीटर को किससे डिनोट करते हैं, L²। देखिए ध्यान दीजिए, समझते हुए चलिए। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको A है, मतलब क्या लिख सकते हैं, A⁻², T है, T⁻²। इतनी अलग मोड आप में रख दिए। अब ये जो पूरा है, देखो यल है, यल का क्यूब पूरी बेटी के रूप में, देखो L का क्यूब T⁻²। ध्यान दीजिए, इतनी तरीके से हम लोग बेहतरीन लिख दिए। तो आप समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ये जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, मतलब पावर के घात बदलेंगे, चिन्ह। जैसे देखो क्या है, A² T⁻², अलग मॉड ऑफ में रख दिए। अब इसको कैसे, m⁻⁻1 L⁻−3 T⁻−2 है, तो मतलब +2 हो जाएगा, T⁻2। अब इन्हीं को आप कैसे लिख सकते हैं, बिरादरी वाले को सभी जोड़ घटा लो, जो समान दिखाई दे रहे हैं सजाती वाले।
देखिए क्या है, सबसे पहले m लिखो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2, t की पावर 2 मतलब t की पावर 4 हो गया, बेस समान है तो जोड़ लिए जाएंगे, a की पावर 2, ये क्या हो गया, बीमा हो गया। मतलब किस इसकी बीमा क्या आएगी, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपके अगर एक नंबर में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ही लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, m पावर -1, l पावर -3, t पावर 4, a पावर 2, ठीक है। तो आप इतना बेहतरीन तरीके से लिख दीजिएगा। आई होप आप इस वीडियो को यहां तक आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से कुछ आपको क्लास वर्क भी देंगे, आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा जो आंसर आपको पता रहेंगे। आइए अभी जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए और ये आपके क्लास वर्क रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। जब भी आपसे एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप बेहतरीन से आप आंसर दीजिएगा, गलत ना हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल के बेस पर रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2014, 15, 16, 22 और 24 में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। हम लोग पढ़े थे कि वह एफ के इक्वल ज्ञात किए थे, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब एप्सिलॉन नॉट को बच्चांतर किए थे तो आया था एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। तो वहां पर आवेश सबसे पहले था, मतलब कूलाम का स्क्वायर था, तो जिसमें कूलाम स्क्वायर सबसे पहले हो तो आप मार दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या होंगे, विल बी राइट आंसर। यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं तो आप बेहतरीन तरीके से निकाल लीजिएगा, अभी आपको बताया गया। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ पर है भाई ऑप्शन। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिए गए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन सेकंड दिए गए न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन थर्ड दिए गए न्यूटन प्रति कूलाम प्रति न्यूटन। देखो उल्टा दिए गए हैं बचाने के लिए एग्जाम में, और यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर। आप सेकंड ऑप्शन को विल बी राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन पर आप टिक मारेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मान होता है। ये 2022 और 24 के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। एप्सिलॉन नॉट का सीधा सीधा मान ध्यान दीजिए, 8.85 × 10⁻12 और 9 × 10⁻3, और तीसरा दिए गए 8.85 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19, 10⁻19, ये ऑप्शन फोर्थ है। इसमें आप जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से आप बताइएगा क्या आंसर हो सकते हैं। अभी आपको बताया गया कूलॉम्स लॉ के अनुसार ये एक निर्वात की विद्युतशीलता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान आपसे बताया गया था 8.85 × 10⁻⁻, कितने होते हैं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उन्हीं आवेशों के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ऑप्शन
अब आप समझ ही गए हैं, जल्दी से आप टिक मार के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। बिंदु आवेश वैद्युत द्विध्रुव पर, समतल चादर पर, रेखीय आवेशित तार पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है निर्वात अथवा वायु में कि परावैद्युतांक का मान होगा। परावैद्युतांक के मान क्या हो सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 2 दिए गए हैं, ऑप्शन सेकंड में है 0 और ऑप्शन थर्ड में है 3 और ऑप्शन 4 में है 1। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक आपको बनाने हैं। कमेंट बॉक्स में फेंक के जल्दी से ये सबका आंसर आप बताइए जो आपको नहीं बताएगा। वैसे भी तो आप ये पढ़ चुके हैं। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होंगी। PYQ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।